एसएस एस्ट्रो पुनः एक बार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता है। जैसा हम बार बार आपको बता रहे थे कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर हम आपको एक वीडियो बनाकर देंगे जिसमें सभी लग्नों का समावेश होगा। तो इस वीडियो में आपको ये चीज मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन 23 अप्रैल 2023 से मेष राशि में हो रहा है। ये संचरण काल पुरुष की कुंडली में पहले स्थान मेष पर हो रहा है। बृहस्पति यहाँ 23 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक रहेंगे। सामान्यतः एक आध दिन का फर्क हो सकता है। राहु के साथ जो इनकी युति है वो 23 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 23 तक रहेगी, यानी दोनों के दोनों मेष में रहेंगे एक साथ, और ये गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। लगभग 21 जून तक इसका प्रभाव सर्वाधिक रहेगा, इसलिए समय किसी भी दशा में अच्छा नहीं होगा। 30 अक्टूबर 23 को राहु मीन राशि में चले जाएंगे और 28 मार्च 23 से अस्त गुरु जो हैं वो 27 अप्रैल 2023 को उदित हो जाएंगे। मेरी दृष्टि में जो ज्यादा इसका प्रभाव है वो 5-6 मई से होगा, क्योंकि जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक दूसरे के रेडिएशंस को अफेक्ट करेंगे, तब जो है इसका प्रभाव बहुत होगा। अब चूंकि बृहस्पति ग्रह का ये परिवर्तन 12 वर्षों के पश्चात हो रहा है, 12 वर्षों के पश्चात मतलब बृहस्पति ग्रह जो है एक पूरा चक्र मेष से मीन राशि को पूरा करेगा और पुनः मेष में जाएगा, एक पूरा का पूरा चक्र परिवर्तित करेगा। तो इसीलिए ये परिवर्तन काफी विशिष्ट हो रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी की कुंडली में कितने चक्र बृहस्पति पूरा कर देता है इसके आधार पर वह फल प्रदान करता है। कुंडली के अत्यंत अशुभ योगों में से गुरु चांडाल योग भी जो होता है एक होता है, और इसका फल निश्चित तौर पर जो देखा गया है वो कुंडली में अच्छा नहीं ही होता है, खराबी होता है। बृहस्पति ग्रह जो है वो 6 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 23 तक वक्री भी रहेंगे। बृहस्पति के इस संचरण का सभी लग्नों पर शनि का प्रभाव भी मिलेगा, क्योंकि शनि जो है अपनी तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को वर्ष पर्यंत देखेंगे। जब तक बृहस्पति मेष में रहेंगे शनि की दृष्टि उन पर बनी रहेगी, तीसरी दृष्टि। अतः मैंने इसकी दृष्टि को भी इस विश्लेषण में सम्मिलित किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से शनि की जो दृष्टि है बृहस्पति पर जो लगातार बनी है उसका प्रभाव निश्चित तौर पर बना रहेगा। 17 जून 2023 से 6 नवंबर 2023 तक शनि ग्रह भी वक्री रहेंगे। राहु के साथ जो बृहस्पति की युति है, जो मैंने बताया कि 5 मई 23 से 21 जून 23 तक, वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रभावकारी रहेगी, और इस समय में इसके जो अशुभ परिणाम है वो सबसे ज्यादा दिखेंगे। लग्नों पर तो दिखेंगे ही, लेकिन उसके आधार पर अगर देखा जाए तो विश्व पटल पर ये समस्याएं उभरेंगी। हालांकि ये जो प्रभाव है वह 15 अप्रैल से ही आपको देखना शुरू हो जाएगा विश्व पटल पर, और 15 अप्रैल से अगर आप देखेंगे तो 21 जून तक तो सर्वाधिक, और उसके बाद जो है अक्टूबर तक ही कुछ ना कुछ लगा रहेगा। बहुत सारी घटनाएं आप विश्व पटल पर देखेंगे कि आपकी अर्थव्यवस्था की गति धीमी होगी, आप विस्फोट देखेंगे, आप हत्याएं देखेंगे, आप सरकारों की साख पर भट्टा देखेंगे, किसी बहुत जो है सेना अथवा पुलिस से जुड़े किसी बड़े अधिकारी की हत्या अथवा मृत्यु आप देखेंगे, किसी बड़े लीडर्स के लिए आप कुछ डिस्टरबेंस देखेंगे इस समय में। तो ये सारी चीजें जो है बनी रहेंगी जब तक ये गुरु चांडाल योग रहेगा। प्रभाव कुछ ना कुछ मित्रों बना रहेगा, कभी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, कभी कम देखने को मिलेगा, चूंकि कालपुरुष की कुंडली में ये प्रथम भाव में है, और प्रथम भाव जो है पूरे शरीर पर दृष्टि डालता है। तो अतः सभी लग्नों पर कालपुरुष के जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न लग्न हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ लग्नों में आप देखेंगे कि 21 जून तक ज्यादा खराब है, उसके बाद धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। कुछ में देखेंगे कि 21 जून तक स्थितियां सामान्य है या अक्टूबर तक सामान्य है, उसके बाद खराब होनी शुरू हो जाएंगे। बीच में कुछ दिन मिश्रित फल होगा। तो अलग अलग लग्नों पर जैसा भी बृहस्पति का आपके लग्न के साथ अगर अच्छा समन्वय है, कुंडली में अच्छा पड़ा है तो ठीक है, अदरवाइज जहां अच्छा नहीं है, जो लग्न के लिए बृहस्पति जहां खराब है, तो बाद में भी उसके फल कोई बहुत अच्छी मात्रा में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति एक बहुत शुभ ग्रह है और पूरे ब्रह्मांड में इसकी शुभता निर्विवादित है।
इसलिए सबके लिए जरूरी है कि बृहस्पति के इस ग्रहण प्रभाव को, इस युद्ध प्रभाव को कम किया जाए। कम कैसे करेंगे? हम फिर बृहस्पति को मजबूत करेंगे। इसके लिए सभी को सलाह दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ करें, बृहस्पति ग्रह से संबंधित जो है पूजा पाठ करें, बृहस्पति ग्रह को जो है पीले कपड़े पहने या केसर का तिलक लगाएं, हवन करें। तो जितना ज्यादा आप बृहस्पति ग्रह को मजबूत करेंगे उतना वो सबके लिए शुभ परिणाम देंगे। यहां ये भाई आपको बता दूं कि अगर आपके जन्म चक्र में, आपके जन्मांग में, जन्म कुंडली में बृहस्पति राहु या केतु किसी के साथ भी, क्योंकि सप्तम दृष्टि दोनों की रहती है, राहु की भी केतु की भी, और अगर ये पड़े हुए हैं तो आपके लिए समस्या थोड़ी सी ज्यादा होना निश्चित है। क्योंकि हम जो है गोचर पर फल बता रहे हैं और आपकी कुंडली में अगर ये स्थितियां हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा सावधान होना है। इसीलिए मैंने कहा कि कहीं प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, कहीं कम देखने को मिलेगा। और सभी के लिए विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो सभी के लिए विशेष प्रभावी होगा शनि स्तोत्र, शनि चालीसा। और अगर जो है आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप सुने, आपको इसके लिंक यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वहां सुने, जिससे सभी के लिए उचित हो। मित्रों, ये संचरण जो है वो मेष राशि यानी कि मतलब आपके लग्न में हो रहा है, मेष लग्न वालों के लग्न में हो रहा है। बृहस्पति की दृष्टि जो होगी वो आपके पंचम, सप्तम और नवम स्थान पर रहेगी, जहां ये विशेष प्रभाव डालेंगे। और बृहस्पति 12वें के भी स्वामी हैं। अब लग्न पर राहु के साथ इनकी युति है तो पूरे शरीर पर है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको शारीरिक, मानसिक तथा भाग्य अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। एक्सीडेंट अथवा किसी रहस्यमय बीमारी होने के योग है, इस पर आपको ध्यान देना है। जैसे हमने पहले भी बताया कि 5 मई से 21 जून तो बहुत ही संभल कर रहना पड़ेगा। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। जीवन साथी अथवा जो साथी हैं, मित्र हैं, उनके साथ व्यवहार ठीक से करें। झगड़े की नौबत आ सकती है। हालांकि 21 जून के बाद से धीरे धीरे स्थितियां बदल जाएंगी और सब कुछ समाल होना शुरू होगा। बच्चे के संबंध में आपको अच्छी खबर मिल सकती है। पचवा उसकी दृष्टि जो है बृहस्पति की 5वें स्थान पर है। गर्भ धारण के योग बनेंगे, साथ ही साथ नौकरी, व्यापार और भाग्य का साथ भी आपका मिलना शुरू हो जाएगा। यहां थोड़ा है कि अक्टूबर के बाद आपका नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बन रहे हैं, अक्टूबर 2023 तक। लेकिन किसी भी दशा में आपको सावधानी बरतनी ही होगी। दिसंबर 23 से और अच्छा समय शुरू हो जाएगा। पिछला 1 वर्ष मित्रों जो आपने बहुत तनाव में गुजारा है, 21 जून के बाद उसका अंत होना शुरू हो जाएगा। हाँ, फिर जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर तक कुछ ना कुछ छुटपुट लगा रहेगा 21 जून से। अगर आपके जन्म चक्र में बृहस्पति राहु या केतु के साथ है तो ये समस्याएं आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा होंगी। और जो भी हमने कहा है कि स्थितियां ठीक होंगी वो थोड़े कम रूप में होंगी। तो बहुत जरूरी है कि आप डेली विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करें, सुने और लाल चंदन का तिलक लगाएं। घर से निकलें, खाने और पहनने में भी आप लाल रंग का ज्यादा से ज्यादा अगर समावेश करते हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान का स्वामी है और वह जा रहा है राहु के साथ युति में, तो आपके खर्चे भी इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत बढ़े रहेंगे। आप थोड़ा खर्चे आपके ज्यादा होंगे। खर्चे पर आप कंट्रोल करें। खर्चे कैसे भी हो सकते हैं, किधर भी हो सकते हैं, बहुत जरूरी है खर्चों पर आप कंट्रोल करें। लेकिन ये युद्ध निश्चित तौर पर आपके अपने परिवार में आपको एक स्ट्रेस या मेंटल टेंशन तो देता ही रहेगा। सहस्त्र नाम का पाठ निश्चित तौर पर आपको फायदा करेगा और सभी समस्याओं से आपको निकालेगा। अतः आप उसका पाठ करते रहें। वृष लग्न की बात करते हैं तो ये संचरण जो है मेष राशि में, मतलब आपके 12वें भाव में हो रहा है। और जो बृहस्पति की दृष्टि होगी वो आपके चौथे, छठे और 8वें स्थान पर रहेगी। राहु के साथ युति कुछ मायनों में अच्छा प्रभाव है आपके लिए और कुछ मायनों में अच्छा प्रभाव नहीं है। समय की बात है। आपको सामाजिक रूप से परेशानी हो सकती है, शत्रु आपके हावी होंगे, कर्ज लेना पड़ सकता है, तथा किसी बीमारी का, पेट संबंधी बीमारी का, अथवा पैरों में या सर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक्सीडेंट में सर में चोट लग सकती है, बचा के रहें। और कुछ अजीब तरह की बीमारियों के योग हैं, क्योंकि राहु ऐसा ही कार्य करता है, रहस्यमय कार्य करता है। जैसा कि पहले बताया कि 5 मई से 21 जून तो बहुत सबको संभल के रहना है, आपको भी।
पब्लिक डीलिंग वालों को वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि चतुर्थ भाव इफेक्ट हो रहा है और माता की सेहत पर भी आपको ध्यान देना होगा। 21 जून के बाद भी आपके लिए समस्या बनी रहेगी, अतः आपको सचेत रहना है। स्थान परिवर्तन के निश्चित योग हैं और बहुत दूर स्थान परिवर्तन होने के योग हैं। 12वां भाव इफेक्टेड है। 12वां भाव इफेक्टेड होने के कारण खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, लेकिन चूंकि जो है 11वां भाव का स्वामी 12वें में जा रहा है मीन का, तो पैसे आने में कोई समस्या आपको नहीं है। और पैसे आने में जो एक सामान्य रूप से आपके आते हैं वो तो ठीक है, आपको गिफ्ट मिल सकते हैं, आपको इलीगल तरीके से आपको धन मिल सकता है। जो लोग लॉटरी, सट्टा और ब्रोकरेज का काम करते हैं उनको भी बहुत तेज फायदा होना निश्चित तौर पर है कि वो फायदा होना ही होना है। अक्टूबर 23 तक आपको अन्य मायनों में आय को छोड़ के सावधानी बरतनी होगी। दिसंबर 23 से जाके आपका ठीक समय शुरू दिखाई दे रहा है और सेहत पर ज्यादा ध्यान दें। और कोई भी समस्या अगर आपको हो रही है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, क्योंकि आपके आंतों में सूजन आ सकती है। अक्टूबर तक जैसा मैंने पहले बताया कुछ न कुछ लगा रहेगा, पैरों में तथा सर या बालों में भी दिक्कत हो सकती है। कोई 8वें स्थान को भी चूंकि देख रहा है ये योग, तो कोई जननेंद्र संबंधी बीमारी नाभि से लेके जांघों तक जो है पूरा रीढ़ की हड्डी पीछे सब लेते हुए कुछ न कुछ समस्या हो सकती है। आय में कुछ अलग तरह की दिक्कत है। वह तो बढ़ा रहेगा, पैसा तो आएगा, जबरदस्त आएगा, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो इलीगल तरीके से पैसा आना है वो आपको थोड़ा सा उसको कमाने में ध्यान रखना है, ब्रोकरेज में ध्यान रखना है कि एक निश्चित कार्य ही करें, उसमें एक निश्चित अमाउंट ही लें, उससे ज्यादा ना लें। और अगर जन्म चक्र में पुनः मैं बताता रह रहा हूं कि राहु या केतु के साथ बृहस्पति है तो थोड़ी समस्याएं बढ़ेंगी। अतः आप किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण करवा लें। और आपके लिए भी है कि सहस्त्र नाम का पाठ करें और दशरथ कृत जो शनि स्त्रोत है उसका पाठ अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, इसके प्रभाव बहुत न्यून हो जाएंगे। नित्य प्रति आप जब भी घर से निकलें तो अपने जो कॉलर है शर्ट का उस पर इत्र लगा दें। इसका कहने का मतलब यह है कि उसकी सुगंध आपके नथुनों में जाती रहे, ये इसका पर्याय है। जहां तक मिथुन लग्न वालों की बात है तो ये मेष राशि मतलब आपके 11वें भाव में हो रहा है और बृहस्पति की दृष्टि जो है वो आपके तीसरे, 5वें और 7वें स्थान पर रहेगी। तीसरा स्थान भाई बहनों का है, 5वां बच्चों के लिए है, पढ़ाई के लिए है, वाणी के लिए, और 7वां जो है व्यापार और आपकी जीवन साथी के लिए है। और राहु की युति यहाँ भी अच्छा प्रभाव नहीं दे रही है। पैसे तो आते रहेंगे और पैसे दूसरे तरीके से भी आते रहेंगे और पीछे भी आते रहे हैं, लेकिन आपके परिवार में भाई बहन या जीवन साथी के साथ आपके मतभेद निश्चित तौर पर बनेंगे। 5 मई से 21 जून तक आपको संभल कर रहना है। 21 जून के बाद समस्या बनी रहेगी, आपको सचेत रहना ही रहना है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं, बदलाव के योग हैं, और अगर पीछे आपने नौकरी में कुछ गलत किया है, कुछ ऐसे कार्य किए हैं तो वो उभर कर आएंगे और आपकी नौकरी जा भी सकती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि पीछे आपने क्या किया है। जैसे पंचम की दृष्टि ये बताती है कि अगर कोई घर में बंटवारा हुआ है या अपने भाई बहनों का कोई हिस्सा हड़प लिया है, आपने ज्यादा ले लिया है या उनका कोई नुकसान किया है, तो ये जो समय है ये अच्छा नहीं है। इस समय में उसकी भरपाई होनी निश्चित है। ये पर्टिकुलर जो टाइम है उसमें आपको उसका मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। अतः नौकरी के लिए आप देख लें कि, और ये फिर यहां बता दूं कि 15 अप्रैल से ही मान के चलिए कि ये समय शुरू हो चुका है। तो उम्मीद की जाती है कि पीछे आपने जो भी अगर गलत किया है नौकरी में, क्योंकि पंचम पर दृष्टि है तो आकस्मिक धन का लाभ, सट्टा व्यापार और जो है इस तरह की कोई भी चीजें हैं, लॉटरी है, उससे भी दिख रहा है। हाँ, कार्यस्थल पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए वहां सब कुछ सही रखें। अक्टूबर 23 तक आपको सावधानी बरतनी है। दिसंबर 23 से समय धीरे धीरे ठीक होगा। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि बहसबाजी से नुकसान होने की बहुत समस्या है। बच्चों को लेकर भी समय ठीक नहीं है। अगर ऐसे लोग जो मिथुन लग्न के हैं वो प्रेगनेंसी में से गुजर रहे हैं तो नित्य आप डॉक्टर से पूरी तरह से संपर्क में रहें
और जो भी इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर के द्वारा दिए जा रहे हैं उनको आप फॉलो करें, क्योंकि गर्भ नष्ट होने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं आपके, उन पर भी थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं दिख रहा है। हो सकता है उनके मार्क्स अच्छे ना आए, पढ़ाई पर अच्छा ध्यान ना करें, या स्वभाव में थोड़ी उनके समस्या उत्पन्न हो। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जन्म चक्र में अगर बृहस्पति राहु या केतु के साथ है तो समस्या कुछ ज्यादा हो सकती है। आपके लिए भी विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने, और प्रत्येक शनिवार शनि महाराज को सरसों के तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे शाम को दीपक जलाएं सूर्यास्त से थोड़ा पहले, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। कर्क लग्न। कर्क लग्न में ये संचरण जो है मेष राशि मतलब दसम स्थान में हो रहा है, और बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके यहाँ से दूसरे, चौथे और छठे स्थान पर रहेगी। दसम पर राहु के साथ युति बहुत अच्छा नहीं है। शारीरिक मानसिक भाग्य अवरोध का सामना करना पड़ेगा। एक्सीडेंट के अथवा किसी और रहस्यमयी बीमारी होने के योग हैं। लोगों के साथ भी आप अपना बर्ताव सही रखें, दूसरों में कमियां देखने से अच्छा है आप अपने पर सुधार पर ध्यान दें, क्योंकि चंद्रमा इस लग्न का मालिक होता है जो बहुत तेजी से संचरण करता है, हर दिन बदलता है। अतः इस लग्न के लोगों का व्यवहार भी, स्वभाव भी बहुत तेजी से बदलता है। शत्रु बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि छठे पर भी इस योग का प्रभाव देखने को मिल रहा है। 5 मई से 21 जून तक आपको संभल कर रहना होगा। कार्यस्थल पर 21 जून तक लड़ाई झगड़े की पूरी संभावना रहेगी। जीवन साथी अथवा साथी मित्र के साथ भी व्यवहार ठीक से करें, झगड़े की नौबत आएगी, क्योंकि सप्तम स्थान पर उसकी छठे स्थान पर दृष्टि है। तो बहुत जरूरी है कि आप जो है, आपके शत्रु चूंकि प्रबल रहेंगे। 21 जून के बाद धीरे धीरे स्थितियां बदलेंगी और सामान्य होना शुरू होगा, होगा नहीं। हाँ, बच्चे के संबंध में जून के बाद से आपको ठीक समय अच्छी खबर मिलेगी। बच्चा पढ़ाई करेगा या बच्चे के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आप देखेंगे। व्यापार और भाग्य का साथ भी आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। स्थान परिवर्तन होने की पूरी संभावना है अक्टूबर से। हालांकि अक्टूबर 23 के बाद भी राहु का परिवर्तन आपके भाग्य स्थान पर होगा, लेकिन फिर भी स्थितियां कुछ बेहतर ही होंगी। दिसंबर से जाके आपके लिए अच्छा समय शुरू होगा, और पिछले एक वर्ष में आपकी भाग्य संबंधी दिक्कत बनी रही है उसमें भी कुछ सुधार होगा, अगर आप अपने में सुधार करेंगे। 21 जून से उसका भी अंत होना शुरू होगा, और अक्टूबर तक लेकिन ये अलग बात है कि कुछ ना कुछ लगा रहेगा। अगर आपके जन्म चक्र में बृहस्पति राहु केतु के साथ है तो समस्या ज्यादा होगी। बार बार हम बता रहे हैं, आपको नित्य विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है या सुनना है, और नित्य लाल चंदन का तिलक लगाएं, तो निश्चित तौर पर आपको आराम मिलेगा, अच्छा होगा आपके लिए। खाने और पहनने में लाल रंग का समावेश आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। सिंह लग्न की जहां तक बात करें तो ये संचरण मेष राशि में मतलब आपके नवम स्थान में, भाग्य स्थान में हो रहा है। मित्रों, भाग्य स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई ग्रह बुरा फल नहीं देता है, युति भी उतना बुरा फल नहीं देगी। बृहस्पति की दृष्टि यहां से आपके लग्न, तीसरे और पांचवें स्थान पर रहेगी। नवम स्थान पर राहु के साथ जो युति है वो कुछ समय के लिए तो अच्छा प्रभाव नहीं देगी, ये निश्चित है। कुछ समय के लिए आपको समस्या करेगा, लेकिन ये समय बहुत बड़ा नहीं है। कुछ समय के लिए आपको शारीरिक, पारिवारिक और भाग्य अवरोध का भी सामना करना पड़ेगा। अच्छी बात क्या है कि 21 जून से स्थितियों में बहुत तेजी से सुधार होगा। जैसा कि बताया गया है कि 5 मई से 21 जून आपको संभल कर रहना है, सबसे ज्यादा संभल कर रहना है। मानसिक तौर पर आप थोड़ा सा अशांत रहेंगे 21 जून तक, लेकिन 21 जून के बाद धीरे धीरे स्थिति बदलेगी और यहां से सब कुछ सामान्य होना शुरू हो जाएगा। बच्चे के संबंध में आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। जो बच्चों को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रहे हैं पीछे, वो धीरे धीरे सुधर जाएगी। बच्चे अपने रास्ते को चुन लेंगे। बच्चों के लेके जो भी परेशानी थी वो, जैसा मैंने बताया, समाप्त होगी। व्यापार और भाग्य का साथ मिलना भी शुरू होगा। नवंबर से नौकरी में कुछ नया करने के योग बनेंगे। क्या बनेंगे नहीं पता, लेकिन नए योग बनेंगे। अक्टूबर 2023 तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 21 जून से परेशानियों का अंत होना आपके शुरू हो जाएगा। अलग बात है कि अक्टूबर तक कभी कुछ ना कुछ उभरता रहेगा, लेकिन कुल मिला के अगर देखें तो चूंकि आपके तीनों त्रिकोण कवर हो रहे हैं बृहस्पति की दृष्टि से, तो 21 जून के बाद से आपके लिए स्थितियों में आश्चर्यजनक रूप से बहुत तेजी के साथ सुधार होगा, जो भी ये योग बन रहे हैं। और अक्टूबर के बाद से तो बेहतरीन होगा। जैसे बृहस्पति से राहु का संचरण अलग होगा,
वहां से कोई समस्याएं आपको नहीं रहेंगी। हाँ, अब चूंकि अष्टमेश नवम में है आपके, तो वो थोड़ा सा, जिसको मैंने बताया ना कि थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ वो बात जो आप चाह रहे हैं वो शायद उतना बेहतर ना हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ लगा रहेगा। लेकिन अन्य स्थितियां जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी। कन्या लग्न की जहां तक बात है तो ये संचरण मेष राशि में, मतलब आपके 8वें भाव में हो रहा है। 8वें भाव का ये संचरण जो है किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें, दूसरे और चौथे स्थान पर रहेगी इस दौरान। 12वां व्यय का स्थान है, बहुत पैसा खर्च होगा। दूसरा स्थान धन का स्थान है और चौथा स्थान जो है माता और जन सामान्य या पब्लिक का स्थान है। राहु के साथ 21 जून के बाद ये अच्छा, बाद भी आपको अच्छा प्रभाव नहीं देगा। पैसे तो आते रहेंगे वो किसी ना किसी तरीके से, लेकिन वो बहुत सामान्य जो बातें हैं वह नहीं रहेंगी। अन्य तरीकों से भी आय संभव है, सट्टा से, लॉटरी से या गलत तरीके से। 5 मई से 21 जून तक आपको बहुत संभलना है। 21 जून के बाद समस्या बनी रहेगी आपके लिए, अतः आपको सचेत रहना है। अक्टूबर 23 तक सावधानी पूरी तरह बरतनी ही होगी। दिसंबर 23 से जाके स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। शारीरिक कष्ट निश्चित है, क्योंकि 8वें स्थान पर बन रहा है, इसलिए कोई रहस्यमय बीमारी उभर सकती है। आपको शारीरिक तौर पर कई तरह के कष्ट हो सकते हैं। नाभि से लेकर जांघों तक जो है कुछ ना कुछ जनेंद्रिय संबंधी कोई बीमारी, ये सब होगी। हाँ, जो लोग अन्वेषक या ज्योतिषीय कार्य करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, उनके लिए समय बहुत फ्रूटफुल है। या लोग घर से बहुत दूर हैं, विदेश में है, उनके लिए भी समय ठीक है। जीवन साथी के साथ जो समस्याएं चल रही हैं वह भी बहुत तेजी से बढ़ेंगी। अलगाव की स्थिति, तलाक की स्थिति भी आ सकती है। जीवन साथी की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। नौकरी में स्थान परिवर्तन या बड़ी समस्या उभरनी तय है। पीछे अगर आपने गलत कार्य किए हैं तो उसकी वजह से समस्या उभरेगी और नौकरी आपकी छूट भी सकती है। अगर आपके जन्म चक्र में बृहस्पति, राहु या केतु के साथ है तो निश्चित तौर पर और उपाय देखें, समस्या आपकी और बढ़ेगी। नित्य आप विष्णु सहस्त्रनाम या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने। प्रत्येक शनिवार शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे शाम को दीपक जलाएं। निश्चित तौर पर ये सारे कार्य करने से आपकी समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन आपके लिए ये संचरण किसी भी दशा में उचित नहीं है। तुला लग्न की जहां तक बात है तो ये संचरण जो है मेष राशि, मतलब आपके 7वें भाव में होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें, पहले और तीसरे भाव पे रहेगी। राहु के साथ 21 जून के बाद भी जो स्थिति बन रही है, 21 जून के बाद भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देगी। आपको अपने जीवन साथी की सेहत का भी काफी ध्यान रखना है और सप्तम स्थान पर आपको भी अपने पेट, नाभि का जो एरिया है, इस सब पर ध्यान देना है। आपके लग्न पर इस युद्ध का प्रभाव आपके दुखों को निश्चित तौर पर बढ़ाएगा। आय वैसे ज्यादा होगा, हालांकि अन्य तरीकों से भी आय संभव है। 5 मई से 21 जून तक आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। 21 जून के बाद भी कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहेंगी और सचेत रहना होगा। यहाँ एक बात बता दें कि भाई बहन से विवाद संभव है। पूर्व में अगर कुछ गलत आपने किया है तो बेहतर है आप उसकी भरपाई कर दें। अक्टूबर 23 तक सावधानी बरतते रहें। दिसंबर 23 से कुछ अच्छा समय शुरू होगा। शारीरिक कष्ट आपको भी बना ही रहेगा और आपको भी कोई रहस्यमय बीमारी उभर सकती है। नाभि से लेकर घुटनों तक कोई ना कोई समस्या निश्चित तौर पर उभरेगी और आपको परेशान करेगी। जीवन साथी के साथ जो आपकी समस्याएं चल रही हैं वो और बढ़ेंगी। अलगाव की स्थिति भी आ सकती है, ये मैं पीछे कई 1-2 बार से आपको बता रहा हूं। कार्यस्थल पर आपके शत्रु 21 जून तक हावी होंगे, उसके बाद जो है स्थितियां पलटेंगी। अगर आपकी जन्म चक्र में बृहस्पति, राहु या केतु के साथ है तो समस्या आपके लिए बढ़ेगी। आपको नित्य गणेश चालीसा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। प्रत्येक शनिवार शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे शाम को दीपक जलाएं। खाने में, पहनने में हरे रंग का प्रयोग आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। यहां मैं फिर बता दूं कि तुला लग्न में बृहस्पति वैसे भी बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं और बाद में भी उनके लिए उनका ये फल बुरा चलता रहेगा। कुछ न कुछ वो समस्याएं, अवरोध उत्पन्न करते रहेंगे। हाँ, जब राहु का संचरण मीन में होगा
यानी कि आपके छठे स्थान में हो जाएगा, तो वह स्थितियां ठीक हो जाएंगी। वहां छठे का राहु जो है वह काफी प्रभावी होता है, शत्रुहंता योग बनाता है, तो वहां से आपकी अक्टूबर से स्थितियों में काफी सुधार हो जाएगा। मुख्यतः आपको अक्टूबर तक अपनी स्थितियों को संभालना है। वृश्चिक लग्न की जहां तक बात है तो ये संचरण मेष राशि मतलब आपके छठवें स्थान में हो रहा है। बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें 12वें और दूसरे स्थान पर रहेगी। छठवें स्थान पर राहु के साथ जो बृहस्पति की युति है वो कुछ समय के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देगी। आपको शारीरिक पारिवारिक और भाग्य अवरोध का सामना कुछ समय के लिए करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए शत्रु प्रबल होंगे और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आपको किसी से कर्ज लेना पड़े। नौकरी और व्यापार में समस्या और खर्चे की अधिकता रहेगी। अच्छी बात क्या है कि ये चीजें सिर्फ 21 जून तक हैं। 21 जून के बाद आप देखेंगे कि स्थितियों में बहुत तेजी के साथ सुधार होगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि 21 जून तक आपको संभल के रहना है। मानसिक तौर पर थोड़ा हालांकि अशांत रहेंगे 21 जून तक। 21 जून के बाद फिर धीरे धीरे मानसिक तौर पर भी आप सबल होते चले जाएंगे और स्थितियां सामान्य होनी शुरू होंगी। बच्चों के संबंध में 21 जून के बाद अच्छी खबर मिलेगी। 21 जून के बाद व्यापार और भाग्य का साथ मिलना भी शुरू हो जाएगा और अक्टूबर के बाद बहुत तेजी से लाभ मिलेगा। नवंबर से नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अक्टूबर 23 तक तो सावधानी मैंने बताया बरतनी होगी। 21 जून से आपकी परेशानियों का धीरे धीरे अंत होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके जन्म चक्र में बृहस्पति राहु केतु के साथ है तो समस्याएं बढ़ेंगी। आपको सलाह दी जाती है कि नित्य प्रति विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने और नित्य केसर का तिलक लगाएं। खाने और पहनने में पीले रंग का समावेश ज्यादा से ज्यादा करें। पूरी कोशिश करें कि पीले रंग के कपड़े पहने, दाल खाएं या पीले रंग में हल्दी थोड़ा ज्यादा डालकर खाएं। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धनु लग्न की जहां तक बात करेंगे तो ये संचरण जो है वो मेष राशि मतलब आपके 5वें स्थान में हो रहा है। बृहस्पति की जो दृष्टि है यहां से आपके नवम 11वें और पहले स्थान पर रहेगी। अगर देखा जाए तो तीनों त्रिकोण कवर हो रहे हैं, प्रथम, पंचम और नवम। 5वें स्थान पर राहु के साथ की जो युति है वो कुछ समय के लिए अच्छा प्रभाव नहीं देगी। आपको शारीरिक पारिवारिक और भाग्य अवरोध का सामना करना ही पड़ेगा। उच्चाधिकारियों के साथ 21 जून तक विवाद की स्थिति बन सकती है। नौकरी या व्यापार में समस्या तथा खर्चे की अधिकता बनी रहेगी। अच्छी बात यह है कि 21 जून से स्थितियों में बहुत तेजी के साथ सुधार होगा। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि 5 मई से 21 जून आपको बहुत संभल कर रहना है और 21 जून के बाद धीरे धीरे स्थितियां आपकी बदलती जाएंगी और सब कुछ सामान्य होना शुरू हो जाएगा। बच्चों के संबंध में भी, बच्चों को लेके भी जो दिक्कतें थी वो 21 जून के बाद अच्छी होती चली जाएंगी। व्यापार और भाग्य का साथ मिलना भी शुरू होगा। नवंबर से नौकरी में स्थान परिवर्तन और पद में उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। अक्टूबर 23 तक फिर भी सावधानी बरतें। 21 जून से परेशानियों का अंत होना शुरू होगा। पिछले एक वर्ष में बृहस्पति जो आपके चतुर्थ स्थान का भी स्वामी है उसी में चतुर्थ स्थान में था और स्थान हानि करो तो जीवा के आधार पर सामाजिक तौर पर और जो है आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन स्थितियों का धीरे धीरे अंत होना अब शुरू हो जाएगा। सबसे खास बात यह थी कि 2.5 वर्ष के समय में जिसने भी आपके साथ गलत किया उसको अब उसका बुरा फल मिलेगा, क्योंकि आप शनि की 7.5 से मुक्त हुए हैं और धनु वालों ने जो भी पिछले 2.5-3 वर्षों में बुरा समय देखा है अब इस संचरण के बाद से उससे वो पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अगर आपके जन्म चक्र में बृहस्पति राहु या केतु के साथ है तो निश्चित तौर पर थोड़ी समस्याओं की इंटेंसिटी प्रबलता ज्यादा होगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप नित्य विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने और नित्य केसर का तिलक लगाएं। खाने और पहनने में पीले रंग का समावेश ज्यादा से ज्यादा आपको करना चाहिए। मकर लग्न की जहां तक बात है तो ये संचरण मेष राशि में मतलब आपके चौथे भाव में हो रहा है। बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें 10वें और 12वें स्थान पर रहेगी। चौथे स्थान पर बृहस्पति की राहु के साथ युति 21 जून के बाद भी
आपका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे रही है। आपके लिए युति बहुत लंबे समय तक खराब रहेगी। जो लोग पब्लिक से जुड़े कार्य करते हैं उनको बहुत सावधान रहना होगा, वहां बहुत बड़ा विवाद संभव है। माता का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, साथ ही साथ आपको भी ध्यान देना है। वह जो है वो आय से ज्यादा होगा। 5 मई से 21 जून तक आपको बहुत संभल कर रहना होगा। 21 जून के बाद भी समस्याएं रहेंगी लेकिन कमी आएगी। आपको सचेत रहना होगा। अक्टूबर 2023 तक तो सावधानी आपको बरतनी ही होगी। दिसंबर 23 के बाद से कुछ अच्छा समय शुरू होता दिखाई दे रहा है। शारीरिक कष्ट आपको रहेगा। आपके सीने के क्षेत्र पर विकार संभव है, मतलब दिल से संबंधित या लीवर से संबंधित अथवा फेफड़े से संबंधित कोई भी समस्या आपके लिए निश्चित तौर पर उभरेगी, तो उस पर आप ध्यान रखें। कुछ रहस्यमय बीमारियां भी आपको उभर सकती हैं। नाभि से लेके घुटनों तक की समस्या भी, क्योंकि अष्टम भाव भी पीड़ित हो रहा है, तो इसमें आपको जननेंद्र संबंधी कोई दिक्कतें हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ जो आपकी समस्याएं चल रही थी वो थोड़ी और बढ़ेंगी। आपके जन्मांग में, जन्म चक्र में अगर बृहस्पति, राहु या केतु के साथ है तो समस्या की प्रबलता थोड़ी ज्यादा होगी। आपको सलाह दी जाती है कि नित्य गणेश चालीसा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने। प्रत्येक शनिवार शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे शाम को दीपक जलाएं। इससे निश्चित तौर पर स्थितियों में सुधार होगा। जहां तक कुंभ लग्न की बात है तो मेष राशि, मतलब ये संचरण आपके तीसरे भाव में हो रहा है। बृहस्पति की दृष्टि यहां से आपके 7वें, 9वें और 11वें स्थान पर रहेगी। तीसरे स्थान पर बृहस्पति राहु के साथ 21 जून के बाद भी अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। भाई बहन और परिवार में समस्या होगी और भाई बहन या उनके परिवार में या उनकी सेहत में भी समस्याएं दिख रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ उनकी समस्या हो, उनके घर में भी समस्याएं, उनके जीवन में भी समस्याएं उभर सकती हैं, उनको भी बीमारियां हो सकती हैं। आपका पराक्रम भी निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। समाज में आपको सावधान रहना होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य निश्चित तौर पर प्रभावित दिखाई दे रहा है। 5 मई से 21 जून तक तो आपको बहुत संभलना है। उसके बाद भी कोई ना कोई समस्या आपको बनी रहेगी, अतः उसके बाद भी आपको सचेत रहना होगा। अक्टूबर 23 तक तो दिक्कतें हैं ही हैं। दिसंबर 23 से कुछ अच्छा समय शुरू होगा। जो भी समस्याएं जीवन साथी या ससुराल पक्ष के साथ चल रही हैं वो थोड़ी और बढ़ेंगी। हो सके तो मिल बैठ के इन समस्याओं को आप सुलझाएं। अगर आपके जन्म चक्र में बृहस्पति राहु केतु के साथ है तो समस्याएं ज्यादा होंगी। आपको सलाह दी जाती है कि नित्य गणेश चालीसा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने और प्रत्येक शनिवार शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे दीपक शाम को जलाएं जाकर। मीन लग्न की जहां तक बात है तो ये संचरण मेष राशि, मतलब आपके दूसरे स्थान में हो रहा है। बृहस्पति की दृष्टि यहां से आपके 6वें, 8वें और 10वें स्थान पर रहेगी। दूसरे स्थान पर राहु के साथ जो युति है वो पैसे के मामले में कुछ समय तक अच्छा प्रभाव नहीं देती दिखाई दे रही है। आपको शारीरिक, पारिवारिक और भाग्य अवरोध का सामना करना पड़ेगा। हालांकि झूठा डर आपके लिए ज्यादा है, स्थितियां उतनी खराब नहीं हो रही हैं। उच्चाधिकारियों के साथ भी विवाद हो सकता है। नौकरी या व्यापार में समस्या तथा खर्चे की अधिकता है। अच्छी बात यह है कि 21 जून के बाद से स्थितियों में बहुत तेजी से सुधार होगा। जैसा पहले आपको बताया है कि 5 मई से 21 जून तक सबको बहुत संभल कर रहना है। मानसिक तौर पर आप थोड़ा अशांत रहेंगे। 21 जून के बाद स्थितियां बहुत तेजी से सामान्य होंगी। बच्चों के संबंध में भी अच्छी खबर मिल सकती है। 21 जून के बाद प्रेगनेंसी या अगर बच्चे हैं तो अच्छा करेंगे। वो सारी की सारी परेशानियां जो थी बच्चों से रिलेटेड, संतान से, वो ठीक हो जाएंगी। व्यापार और भाग्य का भी साथ मिलेगा। नवंबर से नौकरी में हो सकता है आपके स्थान परिवर्तन हो या पद में उन्नति हो, आपके इसके प्रबल योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में जहां आप नौकरी करते हैं वहां बड़ी तेजी से लोग आपको अच्छा कहेंगे और आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। अक्टूबर तक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा। पिछले 2.5 वर्षों में या 3 वर्षों में जो शनि की 7.5 साल की 7.5 का अंतिम चरण था उसमें जो नुकसान हुआ था आपका, अब उसका अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। यहां आपको सेहत पर निश्चित तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि अष्टम स्थान का राहु पर दृष्टि अच्छी बात नहीं होगी।
जननेंद्रिय विकार निश्चित तौर पर संभव है। जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति राहु या केतु के साथ है तो आपका जो है प्रबलता इन समस्याओं में थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। आपको सलाह दी जाती है कि नित्य विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने और नित्य केसर का तिलक लगाएं। खाने और पहनने में पीले रंग का समावेश आप ज्यादा से ज्यादा करें तो आपके लिए उचित होगा। कृपया इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।